हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम ए टू जेड क्लासेस। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा एवं तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। समीकरण दूसरा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इन समीकरणों की तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे और समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम समीकरण को लिखते हैं। समीकरण है दूसरा हल करेंगे। समीकरण 2x - 3y और इस +8 को बराबर के इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दें। तथा समीकरण 2 है 4x - 6y और 9 को बराबर के इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से और वहीं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 है 2x - 3y - 8। तो यहाँ पे देखें a1 के स्थान पे है 2, तो लिखेंगे यहाँ तुलना करेंगे। a1 बराबर है 2 और b1 बराबर है, चिन्ह सहित लिखेंगे, b1 बराबर -3 और c1 बराबर है -8। और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो a2 बराबर है 4 और b2 बराबर है -6 और c2 बराबर है -9। तो यहाँ लिखेंगे a2 बराबर 4 और b2 बराबर है -6 और वहीं c2 बराबर है -9। तो ये दोनों समीकरण 1 और 2 की तुलना की गई। अब लिखेंगे, अब देखें प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में देखें ध्यान से, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। इन कहने का मतलब a1/a2 इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर लिखेंगे 2/4। सरल करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 दूना 4। इसी प्रकार b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 है -3 और c1 है -6। तो काटेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 दूनी 6 और c1/c2 है बराबर -8/-9। अब देखें यहाँ पे स्थिति बन रही है a1/a2 बराबर 1/2 आया है और b1/b2 बराबर भी 1/2 आया है और c1/c2 -8/-9 है। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल यानी c1/c2 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में देखें, यहाँ पे देखें स्थिति में जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 या a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं। वहीं जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2 हो तब रैखिक समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्थिति देखिए, लिखेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। समीकरण 3 हल करेंगे। समीकरण 3 है 3/2 x + 5/3 y बराबर 7 है। यहाँ से इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। आप 2 और 3 का लघुत्तम लें तो आएगा 6। यहाँ से देखें
तो 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 त्रिक्का 9x प्लस 2 का गुणा 5 में तो 2 पंचे 10 y बराबर 7। अब देखें लिखेंगे 9x प्लस 10y और 6 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 42 और 42 को बराबर किधर लाएंगे तो हो जाएगा -42 बराबर 0। इसे मान लें समीकरण नंबर 1। और वहीं समीकरण 2 है 9x माइनस 10y और 14 को बराबर किधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब इसकी तुलना समीकरण की 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से और समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे देखें समीकरण 1 की तुलना करें तो समीकरण 1 आपका है 9x प्लस 10y माइनस 42। वहीं जिससे तुलना करना है a1x यानी x का गुणांक इसमें a1 है और वहाँ x का गुणांक 9 है तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 9। वहीं y का गुणांक इसमें b1 है और इसमें y का गुणांक 10 है तो लिखेंगे b1 बराबर 10 और c1 बराबर है चिन्ह सहित लिखेंगे -42। अब समीकरण 2 की तुलना भी इसी प्रकार करें तो a2 बराबर होगा 9, a2 बराबर 9, b2 बराबर हो जाएगा -10 और c2 बराबर हो जाएगा -42। यहाँ पे थोड़ा संशोधन करते हैं। c2 -14 है समीकरण 2 में देखें तो यहाँ पे हमने लिख लिया था 42 इसलिए ये हो जाएगा -14। तुलना करने पर c1 है -42 और c2 है -14। तो यहाँ देखें लिखेंगे अब यहाँ तुलना करेंगे a1 अपान a2 तो a1 है 9, a1 है 9 और a2 है 9, इनको काटेंगे तो आएगा 1। वहीं b1 अपान b2 बराबर हो जाएगा 10 बटा -10 तो काटेंगे तो आ जाएगा -1 तथा c1 अपान c2 बराबर c1 है -42 और वहीं c2 है -14 काटेंगे तो हो जाएगा 14 तियाँ 42 तो 3 आया। लिखेंगे चूँकि देखें यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर 1 है और b1 अपान b2 बराबर -1 है और c1 अपान c2 बराबर 3 है। तो यहाँ स्थिति नंबर देखें a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2। तब आइए देखते हैं। तब देखें जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होता है तब रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो हमारा a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 है इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। यह उत्तर आया। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव डाउट हो तो हमें कमेंट करें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।